पत्रकार रहे इकबाल अंसारी पर हमला, सीएम योगी की तारीफ करना पड़ी भारी। अमरोहा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, था कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। बरेली में तौकीर रजा पर निदा खान का बड़ा बयान, तौकीर रजा के खिलाफ उठाई ईडी कार्रवाई की मांग। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार, कहा मोदी युग में कहीं से न्याय बाधित नहीं है। और शामी में एसटीएफ और पुलिस को मिली कामयाबी, पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अमरोहा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था, उनके खेल और टेलीफोन विभाग के मंत्री जेल गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है, विश्व में भारत का मान बढ़ा है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि सभी एकजुट होकर 26 अप्रैल को मतदान करें, भाजपा उम्मीदवार को वोट करें। सपा के राज्य में गुंडागर्दी थी, आज अपराधी सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर आला हजरत की बहू और आला हजरत हेल्पिंग समिति चलाने वाली निदा खान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तौकीर रजा के खिलाफ ईडी की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम मौलाना तौकीर रजा के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं, साथ ही सीएए और एनआरसी को लेकर आए दिन धरने किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने का काम किया है। निदा खान का कहना है कि तौकीर का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, कोई नहीं जानता तौकीर के पास पैसा कहां से आया है। तौकीर के पास बिजनेस और ना ही कोई फैक्ट्री है। ये फंडिंग कहां से आ रही है? मैं सरकार से मांग करती हूं कि ईडी की जांच होनी चाहिए। इसी फंडिंग से देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे। लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं, लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रजा खां बिल्कुल ही। यूपी के बुलंदशहर में स्थित संस्कार हॉस्पिटल में नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को 30,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु बंसल ने संस्कार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 33, 80 और 81 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि अस्पताल संचालक डॉक्टर अनिल चौहान ने आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया है कि प्रसूता बालिग थी और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर डॉक्टर को बिना बताए डिलीवरी करा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। नवजात शिशु की मौत के बाद चाइल्ड केयर संचालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। वहीं नवजात शिशु की मौत के बाद से परिजनों में अस्पताल संचालक के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस को शिकायत कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे डीबीआई सीएचसी प्रभारी ने अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं की जांच पड़ताल कर अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया है और अस्पताल को सील किया है। इन्होंने हमसे ये बोला था कि अलीगढ़ हॉस्पिटल ले जाइए, तो इन्होंने जो इनका बंधा हुआ हॉस्पिटल है वहाँ पर उमंग हॉस्पिटल क्वासी चौराहे पे है, तो वहाँ के लिए इन्होंने रेफ़र किया। और रेफ़र मतलब लिखित में नहीं किया, केवल मौखिक हमें बोला और अपनी एम्बुलेंस मंगाई। एम्बुलेंस का चार्ज 2,000 रुपये था। 2,000 रुपये का चार्ज लेने के बाद जब पेशेंट को वहाँ जाकर छोड़ा तो उसने 4,000 रुपये लिए हमसे, डबल चार्ज ले लिया। उसके बाद बच्चा हमने हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि बच्चे में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज मोदी योगी युग में सारे गरीबों को उनका हक न्याय मिल रहा है। देश के नौजवानों को, सभी बड़े बुजुर्गों का उनको हक मिल रहा है। मोदी युग में कहीं से न्याय बाधित नहीं है। कांग्रेस जिनसे इस देश में आपातकाल लगाने के लिए आज तक कभी खेद नहीं व्यक्त किया, क्षमा नहीं मांगा और जहां मुखौटे के रूप में खड़गे अध्यक्ष हैं, पीछे से कोई और काम करता है, उनका ये घोषणा पत्र कोरी बकवास है।
गोंडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से 22 लाख रुपए, 220 ग्राम सोना, कार, मोबाइल फोन, बाइक व तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों के पास से कुल 48 लाख की बरामदगी हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने करनालगंज के गाड़ी बाजार में सराफा व्यापारी से 60 लाख रुपए के गहने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अवगत कराना है कि दिनांक 5 मार्च को वादी श्री विश्वनाथ शाह द्वारा थाना कन्नलगंज पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि दिनांक 4 मार्च की रात्रि करीब 10 बजे जब बंदी के दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर सर्राफे की एक हिसाब किताब कर रहे थे, उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा जो हेलमेट पहनकर आए थे, तमंचे के बल पर सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए गए तथा 1,80,000 रुपए लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल थाना कन्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कन्नलगंज पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हर एक सीट भाजपा के लिए जरूरी है, साथ ही दूसरी पार्टियों के लिए भी सभी सीटें काफी ज्यादा मायने रखती हैं। वहीं हाथरस में भी भाजपा समेत सपा बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन हाथरस की जनता किसी भी पार्टी के प्रत्याशी से खुश नहीं है। इसीलिए लोगों ने चंदा देकर अपनी पसंद के प्रत्याशी को चुनाव में उतारने का फैसला लिया है और ई रिक्शा चालक जयपाल माहौर को सांसद प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवेरा ने बताया कि हाथरस की जनता का बाहरी प्रत्याशियों ने अपमान किया है। ऐसा था कि मेरे हाथरस की छोटी छोटी समस्या हैं, जो बाहर के युवा नेता आ रहे हैं वो छोटी छोटी समस्याओं पर गौर नहीं देते हैं, वो जीत करके यहाँ से चले जाते हैं। और मेरी जो टेर्री की यूनियन है उन्होंने मुझे खड़ा किया है, इस लायक समझा कि उन 800-900 लोगों में से मुझे चुना गया है। उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे भरोसे पर खड़ा उतर सकता है, ये छोटी छोटी समस्याओं को समझ सकता है, इस लायक समझा। और क्योंकि भारी नेता ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे लेकर के सीट लेते हैं और पहले अपनी जेब भरते हैं। मैं गरीब हूँ, अब भी टेर्री चलाता हूँ मैं। ये एक हमारे ई रिक्शा चालक हैं माहौर जी, जो कि इन्होंने साहस किया है लोकसभा के चुनाव में खड़े होने का। मैं इनके साहस को सलाम करता हूँ। और एक आम आदमी अगर इस तरह से साहस करता है तो बहुत दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि हाथरस का एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सांसद, विधायक, सभी लोग, पार्टियां जितनी भी हैं, वो हाथरस को ऐसा लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र समझती है कि यहाँ पर किसी को भी उतार दो वो जीत जाएगा। तो हाथरस की जनता के मन में एक पीड़ा भी है कि स्थानीय स्तर का कोई भी व्यक्ति क्या इस योग्य नहीं है जो सांसदीय विधायकी के चुनाव लड़ सके? क्या पार्टियों के गुलाम बन के रह जाएगी हाथरस की लोकसभा की जनता, विधानसभा की जनता? तो लिहाजा ये लोग चंदा लेने आए हैं, मैं इनका इसके लिए धन्यवाद। कौशाम्बी में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे अमित सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गैंग के बाकी सदस्यों को जेल भेज चुकी है। इसके बाद एसटीएफ ने अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अमित ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था उसने की थी। महोबा जनपद का एक ऐसा गांव जो पिछले 50 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन ऐसे गांव को एक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। बीते चुनावों में जनप्रतिनिधियों के वादे भी इस सड़क को नहीं बनवा पाए, तो अब ग्रामीण इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अपने आक्रोश को जाता है सड़क न होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गाँव का विकास अधूरा है। साथ ही यहाँ युवकों के विवाह तक में अड़चने पैदा हो रही है। ऐसे में गाँव में रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं। अधिकारियों को भी इस बाबत एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो ग्रामीण गांव की मुख्य सड़क को पक्का बनवाने जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और सड़क न बनने की दशा में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी न करने की बात कह रहे हैं। हमने संबंधित एसडीएम, जो कि अपनी विधानसभा के एआरओ भी हैं, को बता दिया है। वो गांव में ग्रामीणों से उनसे वार्ता करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में उनसे वार्ता करके उनको उचित जो है मार्गदर्शन करेंगे और जो समाधान होने लायक समस्या होगी इस समय करवा दी जाएंगी। और जो इस समय अगर आचार संहिता के कारण किसी कारण से न समाधान हो सकता हो, उनको आचार संहिता के बाद जो उनको समाधान करवा दिया जाएगा। और लोकतंत्र में सबको वोट देकर के अपनी
खबर मऊ से है, जहां समाज दल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान समाज दल सपा प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में उतरा। वहीं ओपी राजभर को लेकर कहा कि राजभर कर रहे ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया गया। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष RD कश्यप सहित प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ओपी राजभर चले, उसी प्रकार से हमारे संजय निषाद जी, जिन्होंने निषाद पार्टी बनाई है, बिल्कुल उसी रास्ते पे चल करके अपने परिवार के लोगों को टिकट दे करके केवल अपना भला करके सारे समाज को गुमराह करके सबका वोट लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। जो काम उन्होंने पहले बताया था कि हम 17 जातियों को आरक्षण दिलाएंगे, कई मीटिंगें लंबी लंबी कराई, करोड़ों रुपया समाज के लोगों ने खर्च किया, उसके उपरांत कोई परिणाम नहीं निकला। अब कहा जाता है कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में सरकार हुआ करती है तो हमारे माननीय योगी जी कहा करते थे कि कश्यप मंदसार मल्लाह समाज बेहद गरीब समाज, इसके सारे लोगों को, राजभर समाज को, भर समाज को, इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। बिना आरक्षण वायुसेना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो रही है। वायुसेना के हाईटेक विमान रनवे पर अपना दमखम दिखा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई मिग जैसे लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया है। बता दें कि बांगरमऊ के खंबौली गाँव में एयर स्ट्रिप बनी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनी है। उन्नाव में हवाई पट्टी की परिचालन दक्षता का परीक्षण करने के लिए एक विशेष लैंडिंग अभ्यास में भारतीय वायुसेना के जेट विमान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरे। अमरोहा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी को सीएम योगी का समर्थन करना भारी पड़ गया है। अलविदा की नमाज के दौरान मस्जिद परिसर में अयूब उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की। पूर्व बाबरी पक्षकार ने हाथापाई और धमकी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दे दी है। इकबाल अंसारी का आरोप है कि योगी सरकार की बधाई और योगी के समर्थन के कारण अयूब नाराज है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।